अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो रिव्यू आपके लिए लाए हैं वो है 10 किलोवाट का ऑनग्रिड इन्वर्टर मेड इन जर्मनी। काको ब्रांड का ये इन्वर्टर है, मेड इन जर्मनी है। हमारे साथ मौजूद है आसिम साहब, जिनका हमने अभी रिसेंटली टेस्ला का वाटर गीज़र का रिव्यू भी किया है और ये काफ़ी सेटिस्फाइड उस प्रोडक्ट से। अगर आप वो रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो आज हम जिस इन्वर्टर के साथ आपके साथ वीडियो लाए हैं वो मेड इन जर्मनी इन्वर्टर है। बहुत रेयर है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जनरली चाइनीज़ ब्रांड्स ही लगती हैं और उसकी वजह एक ये भी है कि वो अफोर्डेबल ज़्यादा हैं। जर्मन इन्वर्टर्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और पीपल आर जनरली रिलक्टेंट उसको ख़रीदने के लिए। तो आसिम साहब से रिव्यू लेते हैं कि क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या उनको बेनिफिट्स दिख रहे हैं, क्या ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं, क्या उनको मोबाइल ऐप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और प्रोडक्ट की जो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कितना सेटिस्फाइड है उनसे। जी आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जर्मनी इज़ जर्मनी, ठीक है ना। इसका जो एक बहुत बड़ा जो मुझे फ़ायदा नज़र आया, दिस इज़ IP65, सही है, ठीक है ना। तो इसमें मिट्टी अंदर जाने का चांस बहुत कम है, क्योंकि मेरे जो दूसरा इन्वर्टर लगे हुए हैं उनमें मिट्टी चली जाती है, उसकी कोई क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर बाकी सब चीज़ें हैं। दूसरा ये अभी तो रिलेटिवली न्यू है, बट अभी तक जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो तो मतलब काफ़ी अच्छी है एज सच। ठीक है। और कितना आपको इस पर कितने पैनल्स कनेक्टेड हैं अभी? इस पर अभी 10 किलोवाट के पूरे, मेरा ख्याल है 11 किलोवाट के पैनल्स कनेक्टेड हैं इस टाइम। सही है। हाँ, 5.5 के दो मेरे पास पुराने थे ऑफ ग्रिड, उनको मैंने कन्वर्ट करके मैंने इसको ऑन ग्रिड कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि जो इसका डिस्प्ले है वो बैकलाइट डिस्प्ले है और ये बड़ा डिस्प्ले है। नॉर्मली चाइनीज़ ऑनग्रिड इन्वर्टर्स में बेशक वो नाइट्रॉक्स इन्वर्टर हो, चिंट हो, SAJ हो, किसी भी ब्रांड के इन्वर्टर हो, तो बहुत थोड़े से इन्वर्टर्स होते हैं जिसमें बैकलाइट डिस्प्ले आए, जिसके जो स्क्रीन का साइज़ है वो इतना बड़ा हो। ये रफली 4 से 5 इंच की स्क्रीन है और इसमें सारे पैरामीटर्स आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहे हैं। ये आउटपुट प्रोडक्शन का ग्राफ है इसका। आप देख सकते हैं कि आज ये मैक्सिमम 10 किलोवाट, 10 से 10.5 किलोवाट के पैनल्स इस पर कनेक्टेड हैं। तो मैक्सिमम इसकी जो प्रोडक्शन गई थी वो 4.8 किलोवाट्स की गई थी। वो दोपहर के 12:30 से 1 बजे तक ये 4.8 किलोवाट से प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। प्लस इधर इस साइड के जो पैनल्स है, सोलर पैनल्स, वो भी थोड़े से डस्टी हैं, उनको भी और साफ़ किया जा सकता है ताकि उनसे ज़्यादा आउटपुट ले सकें। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर दिखा रहा है ये सिस्टम कि इसने आज अभी, क्योंकि शाम के 5:30 बज रहे हैं तो ऑलमोस्ट प्रोडक्शन ज़ीरो हो गई है, तो बट स्टिल अभी भी ये 0.17 किलोवाट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका मतलब है कि 170 वाट प्रोड्यूस कर रहा है। बट अब तो क्लोजिंग टाइम हो गया आज का। जब से ये कमीशन हुआ है तो इसने 200 किलोवाट आवर बना दिए हैं, 200 यूनिट अब तक बना दिए हैं। इसको कमीशन हुए हुए रफली 8 से 9 दिन या शायद उससे भी कम टाइम हुआ है। आप लेफ़्ट पे देख सकते हैं 27 किलोवाट आवर, इसका मतलब है 27 यूनिट इसने आज के दिन में बनाए हैं, ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है। और आपको बाकी अंदर के ऑप्शंस भी इसमें दिखा देते हैं। अगर हम मेन्यू में जाएंगे तो मेन्यू में हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन, सारे के सारे पैरामीटर्स, हम इसी डिस्प्ले, इसी टच स्क्रीन के थ्रू सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल भी कर सकते हैं, उनको मैनेज भी कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हम इसमें अपनी जनरेटर का आउटपुट भी देख सकते हैं, पावर कंट्रोल सेटिंग्स भी कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह, कितनी प्रोडक्शन हमने करी है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सीरियल नंबर। और ये आप वेंडर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये जेन्युइन काको न्यू एनर्जी ग्याम्बरे जर्मन इन्वर्टर है ये, और सीमेंस मैन्युफैक्चरर है इस कंपनी, इस इन्वर्टर का। काको ब्रांड है जिसने आगे रीसेल किया है। काको भी जर्मन ब्रांड है और सीमेंस आपको पता ही है, वो तो मशहूर ज़माना, एवरीबडी नोज़ अबाउट सीमेंस। तो सीमेंस ने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है और बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है। और आसिम साहब, आपको परफॉर्मेंस वाइज कैसा फ़ील कर रहे हैं आप, और आपको कोई इसमें ड्रॉबैक फ़ील हुआ और कोई और आपको मसले मसाइल फेस करने को तो नहीं आए? एज सच तो कोई ऐसा वो नहीं है, बल्कि इसकी जो ऑनलाइन ऐप है वो भी बहुत मज़े की है। मतलब कि वो सबसे ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है, मतलब कि उसमें कोई ग्लिचेस और वो नहीं है। और मतलब अप टू डेट ये है कि दूसरे जो चाइनीज़ होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेता है अपलोड, मतलब जो डेटा जो दिख रहा है अगर आप मैच करें तो वो 1 या 2 मिनट पीछे चल रहा होता है। ये मैक्सिमम 20-30 सेकंड पीछे चल रहा होता है। मतलब आप जो चीज़ आपको उस पर नज़र आएगी आपकी ऐप पे, सेम वही चीज़ आप इन्वर्टर पर देखेंगे तो वो नज़र आएगी। और ये कि अभी तक कोई इसका डाउन टाइम ऐसा सच नहीं आया। बस एक चीज़ जो मैं फील करता हूँ जो उसमें कमी है, जो कि ऐसा है कि किसी भी जर्मन इन्वर्टर के अंदर वायरलेस वो नहीं आता, इसमें भी इथरनेट की सिर्फ तार लगानी पड़ी है। यही मुझे एक ड्रॉबैक इसका नज़र आया। सही है। दैट्स अबाउट इट। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपैंड करें कस्टमर को समझने के लिए, तो जर्मन इन्वर्टर्स में बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई कम्युनिकेशन की डिवाइस नहीं आती। वाईफाई मॉड्यूल अगर किसी भी कस्टमर को चाहिए तो वो सेपरेटली मंगवाना पड़ता है और वो सेपरेट एक बड़ा मॉड्यूल होता है। कनेक्ट वो भी हो जाता है, इट्स नॉट, ऐसे नहीं है कि वो कनेक्ट ना हो, बट उसकी सेपरेट कॉस्ट होती है। तो जनरली कस्टमर्स उसको प्रेफर नहीं करते, क्योंकि सारी की सारी फीचर्स अगर आप इसमें ईथरनेट की वायर लगा दें और उसको राउटर से कनेक्ट कर दें तो सारी की सारी वही फीचर्स आती हैं आपके पास जो एक वाईफाई डिवाइस से आती हैं। तो एक ये फ़र्क तो है कि चाइनीज़ इन्वर्टर में बिल्ट इन वाईफाई डिवाइस आती है और इनमें वाईफाई डिवाइस बिल्ट इन नहीं आती। बट
अगर आप इसके साथ ईथरनेट की वायर कनेक्ट करते हैं तो आप रिमोट कनेक्टिविटी, मोबाइल ऐप, वेब ऐप, सब चीज़ें आप उसी तरह मॉनिटर कर सकते हैं जिस तरह आप एक नॉर्मल वाईफाई इन्वर्टर की मॉनिटर कर सकते हैं। अभी आपको इसका पोर्टल भी दिखाते हैं आगे चल के, वेब ऐप में क्या दिखाती है, क्या फ़ीचर्स हैं इसकी, मोबाइल ऐप में इसकी क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं। ज़रा अगर आप क्लोज़अप दिखाएँ इन्वर्टर का, तो हम इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम दूसरी साइट्स पे भी हमने 2 दिन पहले अभी कल ही रिव्यू बल्कि बनाया है कि हमने एक और साइट पे भी इसको कमीशन किया है, वो साइट अभी लाइव नहीं हुई। ये आप देख सकते हैं IP65 इन्वर्टर है, ये वाटरप्रूफ, डस्ट प्रूफ, सील्ड इन्वर्टर है। अगर इसके ऊपर आप इसको ओपन कंडीशंस में भी लगा देंगे तो इसको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, बट इट्स ऑलवेज़ प्रेफरेबल कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा लें ताकि UV की वजह से इसका कलर फेड ना होए, प्लस वाटर की अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो वो भी ना आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसमें डुअल MPPT है, 2 MPPT चार्जर्स हैं, ये DC डिस्कनेक्ट स्विच है इसका, ये इसका AC पावर का इनपुट है, प्लस इसी से ही आउटपुट जाती है। ये आप देख सकते हैं इसमें ईथरनेट की वायर है, इंटरनेट की वायर है जिसके थ्रू ये कनेक्टिविटी है, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, वेब ऐप के ऊपर इसका सारा डेटा स्टोर भी हो रहा है। आपको DB बॉक्स दिखाते चलें, DB बॉक्स हमने आपको दूसरी साइड पे भी कल दिखाया था। सेम कंस्ट्रक्शन है क्योंकि 10 किलोवाट का सिस्टम है, सेम डिज़ाइन है। ये इसमें SPD लगी हुई है, ये इसका मेन AC ब्रेकर है 4 पोल, ये 2 पोल के ब्रेकर्स हैं DC, जिसका मतलब है सोलर पैनल्स की डिस्कनेक्टिविटी आप इधर से कर सकते हैं। प्लस इसमें DC डिस्कनेक्ट का स्विच बिल्ट इन ऑन-ग्रिड इन्वर्टर्स में तो आता ही है। प्लस आप देख सकते हैं इसके लेफ़्ट साइड पे भी एक इसमें कन्वेक्शन के लिए, कूलिंग के लिए एक फ़ैन लगा हुआ है, जो कि नॉर्मली 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड इन्वर्टर्स जो चाइनीज़ ब्रांड होती हैं उसमें नहीं होता, क्योंकि ये मेड इन जर्मनी इन्वर्टर है। इसके जो स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल चाइनीज़ इन्वर्टर्स, तो इसलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी को हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। आपको आगे चल के मेरे ख्याल है वेब ऐप भी दिखाते हैं, पहले मोबाइल ऐप दिखा देते हैं कि मोबाइल ऐप में क्या क्या फ़ीचर्स हैं। असम साहब का आइकन बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें वो दिखा रहा है कि आपके जितने भी है, जैसे मैंने अगर अपने उसके साथ किया हुआ है तो इसने मुझे आज का सब कुछ मतलब कि इसमें वो दिखा रहा है, ठीक है ना, कि इसमें कितना मतलब कि इस टाइम पुराना है। ठीक है, अच्छा ये आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको होल्ड करें तो मैं इसको आइडेंटिफाई करता जाता हूँ कि ये आज की इसकी यील्ड है, जिसका मतलब है कि आज का जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो रफली 26 किलोवाट्स के इसने यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं। ऐप के अंदर इंडियन रुपी चूज़ हुआ हुआ है क्योंकि पाकिस्तान रुपी का ऑप्शन नहीं था, बट स्टिल इंडियन रुपी में शो हो रहा है कि 580 रुपीज़ तक का बेनिफिट आज उठा लिया गया है। इतने किलोवाट्स की कार्बन डाइऑक्साइड इसने ऑफसेट करी है बाय यूटिलाइजिंग सोलर इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी। करंट पावर इसकी आप देख सकते हैं 0.74 किलोवाट्स आ रही है यहाँ पे, और अगर आप नीचे जाएं तो आप आज के आउटपुट का ग्राफ भी देख सकते हैं। और ये जनवरी की आज तक की प्रोडक्शन है, क्योंकि जनवरी के 7 दिन गुजरे हैं तो ये जनवरी की प्रोडक्शन हमें दिखा रहा है। अगर हम सिस्टम के अंदर जाएं तो हम सिस्टम की बाकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। 10 किलोवाट का सिस्टम है, ये इसकी लोकेशन है। इन्वर्टर और मॉड्यूल्स की डिटेल्स अभी नहीं अपडेट की गई, जब हम अपडेट करेंगे तो वो सब की सब हम देख सकते हैं। जितने भी आपके ऑन-ग्रिड काको के इन्वर्टर्स होंगे वो आप सारे के सारे प्लांट्स यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपने 5, 6, 10 जितने भी लगवाए हैं वो सारे आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आप डेटा लॉगिंग में जाना चाहें कि आप देखें कि आप पुराना डेटा क्या है, पुराना आपने कितनी प्रोडक्शन करी है, तो फिर आप यहाँ पे इसके आपने क्या इस 6 तारीख का ये आ गया, तो डे वाइज आपके ग्राफ स्टोर हो रहे हैं, डे वाइज डेटा स्टोर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल टाइम का डेटा हो, सिर्फ उसी दिन का डेटा हो और पुराना डेटा नहीं आता हो, ऐसा नहीं है। इसमें हर रोज़ का डेटा स्टोर हो रहा है और आप रफली अब जितने दिन चलेगा फिर उसी के मुताबिक पता लगेगा कि आप 5 साल तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं या 10 साल का कर सकते हैं। बट क्योंकि ये डेटा बहुत छोटा होता है इन रिलेटिव साइज़, तो इसमें आराम से हमें 5 से 6 साल तक की डेटा बैकअप तो मिलेगी ही। उम्मीद तो हम यही करते हैं। आपको अब किसी लैपटॉप पे कनेक्ट करके जो वेब ऐप है उसकी कनेक्टिविटी भी दिखाते हैं। जो फीचर्स हम इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं वो सारी की सारी हम वेब ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम इसकी कमीशनिंग और इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह सब चेंज कर सकते हैं थ्रू अ वेब ऐप। कुछ और इसकी सेलिएंट फीचर्स की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा फ़ीचर जो कि मैं दोबारा फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन कह रहा हूँ कि बैकलाइट डिस्प्ले है, यहाँ से कंट्रोल करना बहुत आसान है। बहुत से इन्वर्टर्स आते हैं चाइनीज़ जिनमें कोई डिस्प्ले ही नहीं होता फ्रंट पे, उसमें कोई मसला नहीं होता, वो इन्वर्टर भी उतना ही प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट जितना नॉर्मल ये वाला इन्वर्टर करेगा। बट उसमें एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है जब साइट को कमीशन किया जाता है, जिसका मतलब है कि जब इन्वर्टर को लाइव किया जाता है तो फिर उसको ब्लूटूथ ऐप से कनेक्ट करके, उसके ब्लूटूथ डोंगल के साथ कनेक्ट करके उसको लाइव किया जाता है। प्लस नॉर्मल रूटीन में भी अगर कस्टमर ने देखना है कि उसका इन्वर्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, तो अगेन उसको मोबाइल ऐप ही दिखा सकती है, क्योंकि उस इन्वर्टर के फ्रंट पे डिस्प्ले ही नहीं है, तो वो डिस्प्ले उसको कुछ नहीं बता सकता। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है, वो भी बैकलाइट कंडीशंस वाला है, जिसका मतलब है कि वो रात को भी आपको बआसानी दिखा सकता है।
कोई और आसिम साहब आपने इसमें मसला फेस किया हो, या आप इसको कंपेयर करें अगर किसी और ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ, तो आपको जो भी आपने पैसे ज़्यादा स्पेंड किए हैं एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर जर्मन मेड इन जर्मनी पे, डू यू थिंक इट्स वर्थ इट टू स्पेंड द एक्स्ट्रा मनी ऑन अ जर्मन इन्वर्टर एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चाइनीज़ ऑन ग्रिड इन्वर्टर? मेरा ख्याल है एज़ पर माय जो मेरा मतलब थोड़ा सा तजुर्बा है उसके हिसाब से इट विल बी मोर लास्टिंग देन दोस। मतलब प्रॉब्लम आने के चांसेस इसमें कम है, क्योंकि जब हमने इसको खोल के हम लगा रहे थे आपने देखा था पूरा रबड़ के साथ हर चीज़ सील्ड है। दैट मीन्स दैट इट इज़ टोटली IP65, मतलब कि मिट्टी और उस चीज़ से ही है। बाकी ये तो अब आगे जाके ही पता लगेगा कि जितना है, मतलब अप टिल नाउ तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। बाकी स्टैंडर्ड वारंटी तो नॉर्मल ऑन ग्रिड इन्वर्टर की भी 5 इयर्स होती है, इनकी भी नॉर्मल 5 इयर्स की वारंटी है। इसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, आप इसको ऐड ऑन करवा सकते हैं, एवरी 5 इयर्स के आप ऐड ऑन ले सकते हैं। बट जो करंट इंपोर्ट की रेगुलेशंस चल रही हैं उसमें ऐड ऑन करवाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे ही हिंड्रेंस है। और एनी हाउ वारंटी अगर क्लेम जाके जर्मनी में ही होगी तो जो फ्रेट चार्जेस हैं वो उसकी कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेगी। बट क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, इनमें जो फेलियर के चांसेस हैं वो वैसे ही बहुत कम होते हैं। अगर मिस इंसुलेशन ना हो, अगर मिस इंसुलेशन हो तो फिर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल टीम से लगवाया हो, ऐसे लोगों से लगवाया हो जिनको पता हो कैसे लगाना होता है, तो देन अगेन योर चांसेस ऑफ फेलियर गो वेरी लो। प्लस ऑन ग्रिड इन्वर्टर जर्मन है तो फिर आपको पता है बिल्ड क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपको अंदर चल के किसी क्या कहते हैं लैपटॉप पे इसका वेब ऐप भी दिखाते हैं और उसके फीचर्स भी सारे दिखाते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि हम आपको वेब ऐप दिखा रहे हैं जो हमारा काका का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो इसको अगर हमने लोकली एक्सेस करना हो तो हम क्योंकि जो इसका IP एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है इन्वर्टर के अंदर। तो अगर हम उसके इन्वर्टर के जो IP एड्रेस उसको असाइन हुआ है तो हम उसको अगर पिंग करें तो हम उसको अपने मोबाइल किसी भी डिवाइस के ऊपर खोल सकते हैं थ्रू अ वेब ब्राउज़र। तो हमने ये अपने उसी इन्वर्टर के सारे मैनेजमेंट सिस्टम को खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर वर्जन भी आ रहा है, इसका सीरियल नंबर भी मेंशन्ड है, नेटवर्क के साथ एड्रेस कौन सा एड्रेस इसको असाइन हुआ है वो भी दिख रहा है, मैक एड्रेस वगैरह सब कुछ दिख रहा है। प्लस हमें जो इसकी प्रोडक्शन डेटा है वो सारा फ्रंट स्क्रीन पे ही दिख रहा है, ग्रिड पावर वगैरह हम सब कुछ देख सकते हैं, जनरेटर की पावर देख सकते हैं, और हम वोल्टेजेस वगैरह सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं। मीनिंग वी कैन डू एवरीथिंग दैट वी वांट टू डू यूजिंग द एक्चुअल इन्वर्टर। हम सारा का सारा डेटा यहाँ भी देख सकते हैं। हम डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन एक्सेल फाइल और उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। प्लस आज की आप यूनिट देख सकते हैं 26.5 यूनिट्स इसने बना दिए हैं। अभी करंट जो पावर है वो भी दिख रही है आपको। स्टेट इसकी फीड इन मोड है, जिसका मतलब है कि सारा का सारा जो पावर है वो ग्रिड को जा रही है, सेल हो रही है ग्रिड को, ताकि उसके अगेंस्ट में नेट मीटरिंग बेनिफिट मिले। मंथली व्यू में हम जाके मंथ का डेटा देख सकते हैं। ये पर डे के आवर्स पर डे की प्रोडक्शन आ रही है, जिसका मतलब है कि जो कल का दिन था 6 तारीख थी उस दिन 28 यूनिट्स बने थे, 28.8 यूनिट्स इन द एंटायर डे। पूरे दिन में 28.8 यूनिट प्रोड्यूस हुए थे। उससे पिछले दिन 28.9 यूनिट थे। उससे पिछले दिन 28.95 यूनिट्स थे। उससे पिछले दिन 29 यूनिट्स थे। उससे पिछले दिन 28.48 यूनिट्स थे। उससे पिछले दिन 29.12 यूनिट्स थे। अच्छा, एक और बात देखने की है जो मैं अगेन एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को ये कंसर्न होता है कि सर्दियों में सोलर सिस्टम वर्क ही नहीं करता। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। ये आप देख सकते हैं 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। ये ऑन समर्स डे, मतलब अगर हम जून जुलाई की बात करें, बारिश का दिन ना हो, तो नॉर्मल उस दिन में 10 किलोवाट का कंप्लीट सिस्टम आपको रफली 44 से 45 यूनिट्स इन अ डे प्रोड्यूस करके देता है मैक्सिमम। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये सर्दियों का दिन है। पहली बात, इसमें सूरज का जो टाइम होता है ड्यूरिंग द डे वो भी कम हो जाता है। शुरू का भी 1 घंटा कम हो जाता है, शाम का भी 1.5 घंटा कम हो जाता है। प्लस सूरज की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, जिसका मतलब है कि सूरज का जो दुनिया से जो वक्फा जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि जो सूरज की शुआओं में जो पावर होती है वो भी कम हो जाती है, जिसका मतलब है कि जो आपका सोलर सिस्टम है वो कम यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। तीसरा फैक्टर ये आता है कि सर्दियों में औस पड़ती है सुबह, तो उसकी वजह से नमी की वजह से आपकी जो मिट्टी की जो डस्ट एक्यूमुलेशन होती है ऑन द सोलर पैनल वो जम जाती है। तो आपको सर्दियों में अपने सोलर पैनल्स को साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप सारी चीज़ें करें, अब ये जो सिस्टम है इसकी मिट्टी इस पर काफ़ी है, इस पर ज़्यादा सफाई नहीं हुई भी, इसकी सफाई ज़्यादा बेहतर की जा सकती है। बट इवन इन दैट ये 34-35 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 34-35 यूनिट्स तक बना सकता है ऑन अ विंटर्स डे। अब जो लाहौर की सूरत हाल है या जो बाकी शुमाली एरियाज़ की सूरत हाल है, जहाँ अगर सूरज नहीं निकल रहा आलूदगी की वजह से, स्मॉग की वजह से या बादलों की वजह से, तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। बट कराची की हद तक बात करें, सिंध तक की बात करें, तो जहाँ जहाँ सूरज निकल रहा है
वहाँ तो बिल्कुल प्रोडक्शन आपकी हो रही है। सर्दियों में एक और बेनिफिट भी होता है क्योंकि घर का लोड भी कम होता है और आपके एसीज़ भी ऑफ होते हैं, आपके फ्रिज भी ज़्यादा एफिशिएंट मोड में काम कर रहे होते हैं, जनरली तो फैंस भी ऑफ होते हैं, तो आपकी क्योंकि कंजम्पशन ही कम होती है, तो ये जो 28-29 यूनिट है ये भी सारे के सारे ग्रिड को ही सेल हो रहे होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कि आप ये यूटिलाइज़ करें। तो एनी हाउ सोलर सिस्टम वर्क्स इवन इन विंटर्स। विंटर्स में जाहिर सी बात है क्योंकि सन का डिस्टेंस अर्थ से दूर होता है, प्लस उसका जो टाइम होता है निकलने का वो भी कम होता है, तो प्रोडक्शन आवर्स कम हो जाते हैं, बट स्टिल दे प्रोड्यूस 28-29 यूनिट्स फॉर अ 10 किलोवाट सिस्टम। आज के वीडियो में यही था, हमने यही सोचा कि काको का इन्वर्टर आपको इंट्रोड्यूस कराएं, आपको भी दिखाएं क्या इसकी फ़ीचर्स हैं, क्या सेलिएंट फ़ीचर्स हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जहन में कोई भी बात हो तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स। अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। आज के लिए यही, अल्लाह हाफिज़।